अनिरुद्ध प्रताप सिंह, सरकार इतना क्यों भड़क रही है? एक अंश अगर वहां पढ़ना चाह रहे हैं राहुल गांधी, अगर आपको वो गलत लग रहा है तो सामने आकर सीधा सीधा बोल देना चाहिए था। हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जब काम करते थे तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक सुना जाता था कि प्रोपोगंडा विभाग अलग से उनका होता था और प्रोपोगंडा मंत्री उनका अपॉइंट होता था। और उस टाइम वो और वही प्रोपोगंडा विभाग अब चला गया कांग्रेस के पास में। आप कांग्रेस की आप राहुल गांधी को आप उठा के 2014 से देख लीजिए, जब भी संसद चलेगा तो कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा लेके आएंगे, चाहे पेगासिस का मुद्दा लेके आएंगे। सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई अपना मोबाइल फोन सबमिट कर दीजिए, मालवेयर स्पाईवेयर जो होगा हम देख लेंगे, भाग जाते हैं। रफाल का मुद्दा उठाते हैं, माफी मांग लेते हैं। हिंडनबर्ग का मुद्दा उठाते थे, हिंडनबर्ग बंद हो जाती है अमेरिका में, उसी के ऊपर एफआईआर हो जाती। कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लेके आएंगे जिस मैगजीन के बारे में सबको पता है, उसकी ऑथेंटिसिटी किसी को नहीं पता होती है और वो किस तरीके से प्रोपेगेंडा करती है उस मैगजीन के बारे में सारी दुनिया को पता है। और जो पुस्तक ना पब्लिश हुई है, जो पुस्तक के लेखक हैं कम से कम 10 बार हर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बोल चुके हैं और भारत की सेना की बहादुरी की बात कर चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस उसी प्रोपेगेंडा के शिकार हैं और उसी प्रोपेगेंडा में बोलना चाहते हैं। जब देखिए मैं ये कह सकता हूं बहुत ही मतलब हार्ड वर्ड के हैबिचुअल ऑफेंडर हो चुके हैं राहुल गांधी। जब भी अरे भाजपा का विरोध करिए, मोदी जी का विरोध करिए, आप अरे प्रवक्ता उनका बैठा उनको गाली दीजिए, आप मोदी जी की मां को तो गाली देते ही रहते हैं। कम से कम आप देश के लोगों के साथ में सेना को आप गाली मत दीजिए, देश का विरोध मत कीजिए, पार्लियामेंट के अंदर है। कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की बात करिए ना, आप डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स, आप भारत के मान सम्मान को नीचे गिराने की बात क्यों करते हैं? आप ये देखिए, मैं तो नहीं तो उन्होंने कब गाली दी और उन्होंने कैसे सेना का मान सम्मान गिराया? वो तो एक किताब का अंश ही पढ़ रहे थे जो एक मैगजीन में छपा। जो किताब का राइटर वही एंडोर्स नहीं कर रहा है कि वो उनकी पुस्तक है। जो किताब के राइटर हैं ऑलरेडी हर प्लेटफॉर्म पे बार बार वो बोल चुके हैं कि इस तरीके से कोई घटना नहीं हुई और जो मैगजीन है नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि ये तो किताब अब समीक्षा के लिए आपकी सरकार रक्षा मंत्रालय के पास है। अनिरुद्ध जी सुनिए ना, मैं समय आपको पूरा दे रही हूँ। नहीं, मना किसने किया है? जब एमएम नरवणे से जब इस बाबत सवाल किया गया था तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि ये तो अब समीक्षा के लिए सरकार के पास है, रक्षा मंत्रालय के पास है। अब ये पब्लिशर और सरकार का मामला है। उन्हें किताब लिखने में बहुत मजा आया, ये उन्होंने बात कही थी। उन्होंने इनकार कब किया? नरवणे जी ने जो देखिए, राहुल गांधी जी वही जो पॉडकास्ट उनका 50 जगह उनका पब्लिश है, 50 जगह उन्होंने बोला हुआ है कि 79 के बाद सबसे जबरदस्त अटैक हमने किया, जबरदस्त हमने उनको सबक सिखाया। लेकिन राहुल गांधी को समझ में नहीं आता क्योंकि तवांग में जब 2022 में भारतीय सैनिक झड़प कर रहे थे चीन के साथ में, तब ये कह रहे थे भारतीय सैनिक पिट गए। जब ये हाँ बोलिए। जी मैं सुन पा रही हूँ आपको। हाँ जी। जब भारतीय सैनिक झड़प कर रहे थे तब तो ये कह रहे थे नहीं वहां पे तो भारतीय सैनिक पिट रहे हैं। 2017 में डोकलाम की जब बात आती है तो पता चलता भारत में जो चीन के राजदूत उनके साथ बैठकर डिनर करते हैं। 2019 में मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं ना, ये लीडर ऑफ अपोजिशन तब रहते हैं तब, और जब क्या कह रहे थे अनिरुद्ध जी तब और जब क्या कह रहे थे वो छोड़िए। अब तो बकायदा यहाँ पूर्व आर्मी चीफ की किताब के अंश का हवाला देकर वो कह रहे हैं। पूजा जी मैं 10 सेकंड लूंगा, इनकी सिंसियरिटी बता रहा हूं। राहुल गांधी जी का 2019 से 2024 के बीच में डिफेंस कमेटी के मेंबर रहते हैं। राहुल गांधी जी से आर्काइव में पता कर लीजिए, लोकसभा की आर्काइव से पता कर लीजिए कितने क्वेश्चन रक्षा समिति से रक्षा से संबंधित इन्होंने राष्ट्र सुरक्षा के बारे में पूछा। ये कितनी बैठकों में इन्होंने भाग लिया? 0 बैठक में भाग लिया, 0 प्रश्न पूछे। अगर इनकी इतनी सिंसियरिटी, जब पूछा तो उन्हें पूछने नहीं दिया गया। राहुल गांधी जब उन्होंने पूछने की कोशिश की तो उन्हें रक्षा मंत्री ने 11 बार रोक दिया, गृह मंत्री ने 7 बार टोक दिया, किरेन रिजिजू ने 2 बार, अनुराग ठाकुर ने 6 बार। आप ऑथेंटिसिटी वाली चीजें पूछ सकते, कुछ भी थोड़ा पूछ सकते हैं आप। इससे पहले कितनी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स का हवाला और कब पूछा गया किसी रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी कितनी है? कितनी बार पूछा? कितनी बार कितनी मैगजीन्स का हवाला, किताबों का हवाला देकर आपने खुद विपक्ष को घेरा है? संविधान का लेके चलते हैं, कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया जिसको नेहरू जी ने चुनाव में हरवा दिया था, तो उसी संविधान के अनुसार जो ऑथेंटिसिटी होगी वही पूछा। खुद तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कम से कम खुद तो संविधान को माने, खुद पार्लियामेंट्री प्रोसेस को फॉलो तो करें। कम से कम ऐसा तो नहीं है कहीं भी कुछ भी उठाएंगे और कह देंगे, बोल देंगे और सेना के विरोध में। अरे कहीं भी कुछ भी कैसे उठाया? डेवलपमेंट के मुद्दे को उठाओ। अरे अनिरुद्ध जी पहले तो डिसाइड, कहीं से कुछ भी कैसे उठाया?
नहीं, कैसे नहीं उठा सकता? इसका मतलब पार्लियामेंट प्रोसेस पे कुछ भी आप कूड़ा करकट कहीं उठाएंगे, उठा के जब बोल देंगे कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है। मैं तो टंकी की चोट पे राहुल गांधी जी से आपके राष्ट्रीय कूड़ा चैनल के करकट माध्यम से उठाया पूछना मतलब चाहता हूं कूड़ा कि राहुल करकट मतलब गांधी आप क्या कह रहे हैं बिना अनुरुद्ध गूगल प्रताप के सिंह? तीनों सेनाध्यक्ष का नाम बता दें, नहीं बिना क्या गूगल जो देखे। अंश ये बता क्या दें जो भारत और अंश चीन की बॉर्डर की लंबाई कितनी नहीं है, नहीं नहीं ये पहले बता जवाब सकते दीजिए हैं। मेरी बात का, पहले जवाब दीजिए। आप किसे कूड़ा करकट नहीं, कह रहे पहले हैं? कि आप ये जवाब दीजिए, राहुल गांधी जी बता सकते हैं बिना गूगल पे सर्च किए चीन के और भारत के बीच की बॉर्डर की लाइन का नाम क्या है और कितने किलोमीटर लंबा नहीं है? नहीं पहले आप मुझे ये बताइए, आप कूड़ा करकट किसे कह रहे हैं? नहीं नहीं अनुरुद्ध प्रताप सिंह, अनुरुद्ध प्रताप सिंह, धारा प्रभा बोलते रहेंगे तो ऐसे थोड़ी ना चर्चा होगी, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी बोलेंगे। कूड़ा करकट किसे कह रहे हैं? क्या कूड़ा करकट है? भाई कुछ भी मैं क्या कूड़ा करकट कल लेकर आए? कर देंगे, ये लिखा ऐसे तो कोई भी आएगा, कोई भी पब्लिश कर देगा, कोई भी दिखा देगा, ये मैगजीन है, ये चीज। भाई आप रक्षा मंत्रालय के पास लाइन बाय लाइन इस किताब की समीक्षा की जा रही है, उसी का अंश पढ़ा जा रहा है और आप उसे कूड़ा करकट कह रहे हैं। जो अंश खुद जो राइटर है वो नहीं मान रहा है। ये कौन राइटर है? कौन है राइटर? 2014 से कैसे प्रोपेगेंडा चल रहा है पूजा जी? नहीं नरवणे साहब ने क्या इनकार किया? सब लोग, अरे मैं कह रहा हूं जो राइटर वही नहीं मान रहे हैं। और जो उस मैगजीन को ऑथेंटिसिटी क्या है वो सबको पता, कितनी बार माफी मांग चुके हैं, कितने बार सर झुका चुके हैं। तो ये सारी चीजें प्रोपेगेंडा, पेगासिस को लेके, हिंडनबर्ग को लेके, राफेल को लेके। तो प्रभात कुमार ये आपका प्रोपेगेंडा है? चीजें तो प्रक्रिया के हिसाब से ही होगी, संसद चलेगी तो संवैधानिक प्रक्रिया से चलेगी। ऐसे अपनी देशभक्ति आप साबित करेंगे?